अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो है वो मेरे साथ एक बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त जो हैं वो उनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो इनसे दोस्ती जो है वो तकरीबन 3-4 साल से है और हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये आज इस्लामाबाद आए हुए थे तो इन्होंने मुझे कॉल की, तो इनसे मुलाकात हुई। आज बहुत खुशी हुई कि 3-4 साल से जो हम फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, व्हाट्सएप पे करते रहते थे, तो आज हमारी मुलाकात भी हो गई। और इस मुलाकात के बाद जो है वो मैंने सोचा कि चलें, चूँकि इनका एक ख़ास चीज़ पर व्लॉगिंग के हवाले से वीडियोस बनाने और टूरिज़म जो है उसके हवाले से काफ़ी तजर्बा है। गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, गौहर बल्ती साहब इनका नाम है। तो मैंने कहा चलें इनसे कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा कि नाइकॉन जो कंपनी है, आप जानते हैं कैमरे बनाती है नाइकॉन के, तो उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था, एक मुकाबला करवाया था व्लॉगिंग के हवाले से। तो उसमें पूरे पाकिस्तान में इनके व्लॉग को जो है वो पहली पोजीशन उन्होंने दी थी और फिर उन्होंने जो भी उनका इनाम वगैरह था उसमें वो इन्होंने वो दिया इनको। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे और थोड़ा सा ये भी बता देंगे कि ये किस तरह व्लॉगिंग करते हैं। तो गौहर बल्ती साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपसे मुलाकात हुई, खुशी भी हुई इस हवाले से कि हम काफ़ी अरसे से नेट पे ही बातचीत कर रहे थे और आज मिलके बड़े अच्छा लगा आपसे मिलके। और बिल्कुल मैं व्लॉगिंग काफ़ी अरसे से फ़ोटोग्राफ़ी और व्लॉगिंग गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कर रहा हूँ। मुस्बित पॉजिटिव इमेज को शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के। और पिछले साल मुझे इस हवाले से 14 अगस्त को निकॉन वालों ने जो ना उनकी एक कंपटीशन हुई थी, थीम पाकिस्तान से, पाकिस्तानियत से ही रिलेटेड था, तो उसमें मुझे जो ना फ़र्स्ट करार दिया गया ऑल ओवर पाकिस्तान। ये कहाँ पर हुई थी कंपटीशन? ये बेसिकली ऑनलाइन कंपटीशन। अच्छा, वीडियो आपने सबमिट करानी थी। अच्छा। उनका हैशटैग यूज़ करके निकॉन वगैरह का। तो मैंने भी किया था, मैंने एक वहाँ लेक का किया था, वहाँ पे मैंने पाकिस्तानी फ्लैग को लेके, और काफ़ी मुश्किल जो है ना वो रास्ता है, वहाँ पे जाके जो है ना मैंने व्लॉग बनाया। तो वो जो है ना सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज़्यादा पज़ीराई मिली, तो उन्होंने मुझे जो है ना पहला पोजीशन करा दिया। अच्छा। तो अभी बस इसी हवाले से ही यहाँ पे हूँ और इंशाल्लाह। आपका ताल्लुक़ स्कर्दू से है? जी, मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू में भी आगे सियाचिन का एरिया जिसे कहलाता है, आप लोग गांछे डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो वहाँ पे ये कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों की जो छोटे बड़े वादियाँ हैं उन चीज़ों की जो ना मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ। व्लॉग के अलावा भी मैं टाइम टू टाइम जो ना जहाँ पे भी मैं गुज़रता हूँ वहाँ से वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है और मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस हवाले से ये आपके व्लॉग वगैरह फेसबुक पे किस पेज पर होती है? फेसबुक पे गौहर बल्ती के नाम से मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे अभी 1,70,000 के करीब उस पर फॉलोवर है। और रोज़ बरोज़ हर दूसरा तीसरा दिन जो है ना 1,000 जो है ना उसके में फॉलोवर में इंक्रीज़ भी हो रहा है। यूट्यूब पर भी आपका चैनल है? यूट्यूब पे भी है, मगर यूट्यूब पे अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टार्ट से कुछ जो है ना तवज्जो ज़्यादा इसलिए वो हो गया था, एक गैप आ गया था, क्योंकि उस वक़्त एम ही बना लिया था, फिर काफ़ी गैप होने की वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो मैंने रिसेंटली जो ना फिर उसको वो किया है, एक अलग चैनल बना लिया है। तो मुझे लगता है कि अब जो ना मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ पे सही रहेगा। अच्छा। इसके अलावा आप बता रहे थे कि जो टूरिस्ट आते हैं स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, तो उनको भी आप ये अपनी खिदमात फराहम करते हैं? जी बिल्कुल। मैं बाज़ लोग तो सिर्फ फ़ोटोग्राफी व्लॉगिंग करते हैं, मैं एट ए टाइम फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ोटोज़ भी काफ़ी जो है ना मुख्तलिफ़ कंपटीशन में जो गाँव के हिसाब से या स्कर्दू के जीबी के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी फ़ोटोज़ को जो है ना मैं मुख्तलिफ़ कंपटीशन में जीता भी हूँ। अच्छा। कंपटीशन वगैरह भी, तो फ़ोटोग्राफ़ी भी करता हूँ और साथ साथ जो है ना वहाँ पे जो आते हैं लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको मैं जो है ना हैंडल भी करता हूँ। और वो सिर्फ ये कह के आते हैं कि भाई देखो हमने किसी और के साथ नहीं जाना, आपके साथ जाना, आपने जो वीडियो में दिखाए हैं, आपने जो फ़ोटोज़ में जो जगह दिखाई हमने वहीं जाना है, वही जगह देखी। तो और वो भी आपके साथ ही जाना है। अब मैं कभी बीमार हूँ या किसी और जगह पे बिज़ी हूँ तब भी उन्होंने कहना नहीं
भाई हम तुम्हारे आसरे पे ही तुम्हारे उसके लिए आए हैं, तो हमने वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना, आपके साथ जाना है। तो ये करके ना मुझे बड़ी खुशी होती है। लोग आते हैं और मैं घुमाता भी हूँ, और जो एक रिवायती तरीका होता है, मुख्तलिफ कोई आते हैं किसी जो फेमस फोर्ट है, कोई मशहूर जगह है, वहाँ पे लेके जाते हैं। मैं जो ना कोशिश करता हूँ कि टूरिस्ट को जो किसी नई जगह पर नई जगह पे लेके जाऊँ, डीपली कल्चर को दिखाऊँ, गली कोचों में या हमारे लोग किस तरह रह रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारी, उन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, लोगों को भी इसमें आसानी होती है ना, एक आदमी यहाँ से जाता है तो उसको तो नहीं पता होता कहाँ जाना है, तो जब वहाँ का मकामी एक बंदा होता है तो बिल्कुल वो वहाँ का वाकिफ़ भी होता है और उसको पता होता है, और फिर वहाँ के रास्तों का भी उसको पता होता है कि इस तरफ से जाएंगे तो कम टाइम में पहुँचेंगे, इधर से जाएंगे तो बहुत टाइम बिल्कुल, इसलिए लोगों को इसमें बड़ी सहूलत होती है। जी जी। वहाँ पर मतलब सियाचिन के करीब आप रहते हैं? जी बिल्कुल, सियाचिन के करीब रहता हूँ, और सियाचिन एरिया के जो 11 सेक्टर है, खोरकोंडो एक गांव नाम है, उन पे मेरी व्लॉग भी हैं, वीडियोस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी वायरल हो गई है। मतलब जहाँ पे मैंने एक स्ट्रीट में एक बंदा गुजरते हुए एक बिल्कुल बहुत कदीम, जैसे कि कोई 100 साल पहले के गाँव, इस टाइप का कोई गाँव था, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई और काफ़ी जो है ना वो इतना वायरल हो गया। अब भी लोग उसको उठा के डाल रहे हैं। तो मुझे इस हवाले से ये कि मुझे वहाँ पे जो आर्मी में तैनात बंदे हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी जो ना मतलब व्हाट्सअप पे और दूसरे ज़राए से भी मुझे मैसेज करते रहते हैं, भाई तुम जो ना इन एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, हम जो ना आपको इस हवाले से जो ना बहुत वो करते हैं, करके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़राई मिल रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना आपको अल्लाह ताला ने एक तो ये सलाहियत दी है। ये भी एक फ़न होता है ना, वीडियोस को बनाना, किसी चीज़ को जो है वो दिखाना, एक ख़ास एंगल से दिखाना, ख़ास तरीके से दिखाना। बिल्कुल, ये भी हर बंदा तो नहीं कर सकता कि बस कैमरा ऑन किया और सही। तो अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत भी दी है और आप ये काम कर भी रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे अहम जो चीज़ है ना वो ये है कि ये चीज़ें वीडियो की और फ़ोटोग्राफ़ी की शक्ल में आगे आने वाले लोगों के लिए महफूज भी हो रही हैं। जैसे हमारे सामने कोई पुरानी तस्वीर आ जाए ना, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, अभी कुछ दिन पहले मैं बड़ा हंसा ना, एक तस्वीर थी, अब ये नहीं पता वो तस्वीर कहाँ की है। वो उस तस्वीर को मैंने फेसबुक पे एक जगह पे देखा, उस लिखा हुआ था कि मरी की 1900 पत्नी का, बिल्कुल, एक जगह पे लिखा हुआ था जी शिनक्यारी मानसरा में आता है, एक जगह पे लिखा हुआ था मुजफ्फराबाद की। अब जो बंदा है ना उसको उठा के उठी तरफ करता है कि ये मेरे गाँव की तस्वीर है। इवन जो ना हमारे वहाँ तक भी वो पहुँच गई थी वो तस्वीर जो ना, और किसी ने लिखा है स्कर्दू 1970 में ये वो करके ना वो डाल दिया उठा के। बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं ना, तो इसमें ये है कि बिल्कुल मैं कारी साहब यहाँ पे मेरा इंशाल्लाह जब आप लोग काम को भी मेरे देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे लोग अपनी एक्टिंग या उन चीज़ों को ज़्यादा शो करने की कोशिश करते हैं, या अपनी चरब ज़बानी को ज़्यादा वो शो करने की कोशिश करते हैं, मगर मेरी और बाज़ लोग एडिटिंग स्किल को दिखाने की कोशिश करते हैं या कैमरा स्किल को दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरी वीडियोस आप देख के, क्योंकि जो मुझे फीडबैक मिल रहा होता है उस हवाले से मुझे यही जो ना सभी कहते हैं, भाई तुम जो वीडियोस बनाते हो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम उसी गली के अंदर से हम खुद गुजर रहे हो। मतलब हमने इसको कट कर दिया, उसको कट कर दिया, शू करके उसको मुख्तलिफ इफ़ेक्ट डाल के, मतलब मैं नहीं करता। मैं नेचुरल जो है वो चीज़ बिल्कुल जो मैं एक वन गो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरा और गिम्बल पे लगे हुए, और इसी तरह करके मैंने 5 मिनट की या 8 मिनट की इस तरह की वीडियो बनी, और लोगों को इस हवाले से एकदम वो समझ में आ जाता है कि यार बंदा जो है ना इस टाइप का करके हमें जो है ना पूरे ये ओवरऑल सराउंडिंग उनको समझ में आ जाता है, 360 व्यू उनको समझ में आ जाता है कि यार वाकई में ये जगह ऐसी जगह है। तो ये जो ना इस तरह करके मुझे बाज़ लोग कमेंट्स में या इनबॉक्स में आके कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा फ़ील हो रहा हो कि यार हम वाकई में वहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे मुलाकात भी हुई, इंशाल्लाह हमारा भी चक्कर लगेगा कभी। मोस्ट वेलकम। बस मैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी और आपके हवाले तवस्सुत से भी मैं कहता हूँ कि कोई भी वहाँ पे आना चाहे मोस्ट वेलकम। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अमन भी है, सुकून भी है, पहाड़ और ख़ूबसूरती नेचुरल ब्यूटी भी है। तो
बहुत जो है ना हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। वहाँ पे जो भी आएँ मज़े करें इंशाल्लाह। अभी ये गर्मियाँ आने वाली हैं, ईद के रमज़ान की ईद के बाद ब्लॉसम स्टार्ट हो गए वहाँ पे, एब्रिकॉट ब्लॉसम। हर तरफ फूल ऐसा लगेगा जैसे कि आप पूरी की पूरी वादी जो है ना खुबानी के फूल की उसकी खुशबू और उसकी जो कलर से ऐसे सजेंगे ना कि ऐसा लगेगा यार कि हम एक बाग में। अप्रैल में ये स्टार्ट होता है जी 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। तो उस टाइम पे खैर अप्रैल के एंड तक भी रह जाता है, मगर ये डिपेंड करता है कि अप्रैल तो तकरीबन रमज़ान में ही आ रहा है। हाँ, तो ये कि रमज़ान की ईद की जो छुट्टियां हैं वहाँ पे ब्लॉसम असल में होता है। यहाँ पे बाज़ लोगों का ये होता है कि यहाँ पे समर में ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी जान छुड़ाने के लिए या वो जो है ना बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो फिर वो ये करके जो है ना वहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ ना उनको रिकमेंड ये करूँ तो फिर ब्लॉसम ये मार्च अप्रैल का बात है, और आटम अक्टूबर नवंबर मतलब ख़िज़ां वो ज़्यादा कलरफुल होता है। आपको गिलगित बल्तिस्तान देखने का मज़ा उस टाइम पे ज़्यादा आता है, अक्टूबर में। मतलब आपको ऐसे फूल, क्योंकि दरख्त ज़्यादा है ना, जब वो गिरते हैं पत्ते गिरते हैं तो फिर बहुत खूबसूरत होता है। अगर पत्ते हों भी हों तो वो जर्दा होता है, गोल्डन जो लीव्स हैं वो भी बड़े मज़े का होता है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।